नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में टिफ़नी कहती है, आहान को लाइक करती हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैं आहान के बारे में और जानना चाहती हूँ। ही इज़ वेरी मिस्टीरियस। मैं उसके बारे में जितना सुनती हूँ उतना उसके बारे में जानना चाहती हूँ। यू आर अट्रैक्टेड टू हिम, पर उसका टेम्परामेंट बहुत अलग है, पोप ने कहा। यस, टिफ़नी भी सहमत थी। मुझे भी आहान पसंद है, पर अगर आर्थर जीतता है तो तुम्हें आर्थर से शादी करनी ही होगी, पोप ने कहा। क्या ये करना जरूरी है? टिफ़नी ने मायूस होते हुए पूछा। हाँ, ये मेरा ऑर्डर और विश दोनों है। दिस इज गॉड्स विल टू, पोप ने कहा। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया था और वो बहुत सीरियस हो गए थे। उधर लंदन के इंपीरियल पैलेस में डायना आहान की जीत से बहुत खुश थी और हॉल में डांस कर रही थी। लंदन के फाइटर ने उन्हें बताया था कि आहान कैसा परफॉर्म कर रहा था। तभी वहां किंग आए, जो डायना से बात करना चाहते थे। उन्होंने डायना को रोकते हुए कहा, तुम इतनी खुश आहान की जीत की वजह से हो ना? हाँ, डायना ने कहा। इतना जल्दी इतना खुश मत हो। आहान टॉप 4 में जरूर पहुंच गया है, पर उसका मुकाबला आर्थर से होना बाकी है। मेरी इंटेलिजेंस टीम ने मुझे बताया है कि आहान की रैंक 4th है। आर्थर और उसके मुकाबले में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, किंग ने कहा। मतलब आहान हार भी सकता है? डायना ने उदास होते हुए कहा। हार जीत तो अलग बात है, आहान की जान भी जा सकती है। मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, किंग ने कहा। ये बात सुनकर डायना बहुत उदास हो गई। आर्थर और आहान की फाइट से सब पर कैसा असर पड़ेगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान जिंग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। जब टिफ़नी आर्थर का मैच देखने नहीं आती तब आर्थर को बहुत गुस्सा आता है। पोप टिफ़नी से कहते हैं कि अगर आर्थर जीत गया तो उसे उससे शादी करनी ही पड़ेगी। उधर डायना भी आहान की जीत से बहुत खुश होती है, पर किंग उसे कहते हैं कि उसे हर सिचुएशन जैसे आहान की मौत के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। रात का समय था। आर्थर इस वक्त पोप को गार्ड कर रहा था। इस वक्त वो आहान की वजह से बहुत गुस्से में था। उसने कार्लोस को हरा दिया था, पर फिर भी उसके मन में कोई खुशी नहीं थी। कार्लोस के साथ उसकी फाइट के बाद पोप का मन बदल गया था, पर टिफ़नी अभी भी वैसी ही थी। वो आर्थर को ज्यादा भाव नहीं दे रही थी। अचानक से आर्थर का फोन बजने लगा। कॉल उसके भाई जेम्स का था। उसने जैसे ही कॉल पिक किया, जेम्स ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, यू मेड इट टू द टॉप 4। इसमें कॉन्ग्रेचुलेट करने की क्या बात है? ये तो होना ही था, आर्थर ने रूखी आवाज में कहा। ऑफ कोर्स, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से तो आप ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीतना डिजर्व करते हैं, जेम्स ने कहा और एम्बैरेसिंगली हंसने लगा। तुमने मुझे आहान के बारे में बात करने के लिए फोन किया है? आर्थर ने सीधा पूछा। वो अपने भाई का कैरेक्टर अच्छे से जानता था। यस ब्रो, ये आहान तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा स्ट्रांग निकला। सुना है वो भी टॉप 4 में पहुंच गया है और उसके बहुत सारे ओपोनेंट्स हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, जेम्स ने कहा। तुम्हें मेरी चिंता हो रही है या फिर तुम भी मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो? आर्थर ने चिढ़ते हुए कहा। ब्रो, सच बोलूं तो दोनों ही बात है, जेम्स ने कहा जताते। ये सुनकर आर्थर को गुस्सा आ गया। उसने अपना गुस्सा कहा, मुझे और आहान को कंपेयर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूसरों की नज़र में होगा वो बहुत स्ट्रांग, पर मेरी नज़र में वो कुछ नहीं है। ही इज नथिंग। मेरा जब उसके साथ मैच होगा तब मैं उसे जान से मार दूंगा। अपने बड़े भाई की ये बात सुनकर जेम्स की आंखें बड़ी हो गई। जब उसने पहले अपने भाई से बात की थी तब उसने कहा था कि वो आहान को अच्छा सबक सिखाएंगे, पर अब वो उसे जान से मारने की बात कर रहे थे। जेम्स ने हड़बड़ाते हुए पूछा, ब्रो सब ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आहान ने आपको ऑफेंड किया है? सामने से बीप की आवाज आने लगी। आर्थर फोन रख चुका था। हाँ, आहान और मेरे बीच की फाइट में मैं दिखा दूंगा कि यंगर जनरेशन में मुझसे बेहतर कोई नहीं है। हिज हाइनेस पोप एंड मिस टिफ़नी बोथ विल नो दैट आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, आर्थर ने पैर पटकते हुए कहा। उधर शनाया इंडिया में सुबह सुबह ऑफिस पहुंच गई थी। बॉडीगार्ड ने उसे देखा और तुरंत उसे ग्रीट किया। शनाया हड़बड़ाते हुए सोफे पर बैठ गई। उसकी सेक्रेटरी भी उसके साथ थी। रूम में उसके गार्डियन मिस्टर विकास बत्रा भी बैठे थे। वो शनाया की बिजनेस डील्स में मदद करते थे। गुड मॉर्निंग शनाया, विकास ने कहा। गुड मॉर्निंग अंकल, शनाया ने कहा। अंकल, मैंने आपसे जो इन्फॉर्मेशन के लिए कहा था वो मिल गई? शनाया ने पूछा।
हाँ, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी मैंने सॉर्ट कर दी है। कंपटीशन में सिर्फ एक विलियम है जिसने अभी तक अपनी ट्रू स्ट्रेंथ रिवील नहीं की है। आहान और आर्थर अपनी ट्रू स्ट्रेंथ रिवील कर चुके हैं। अभी के एनालिसिस के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग आर्थर है, उसके बाद जिंग और फिर आहान। विलियम की ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में अभी हम ट्रू नहीं जानते, पर शायद वो आहान से ज्यादा पावरफुल है, विकास ने कहा। दोनों की स्ट्रेंथ में कितना डिफरेंस होगा? शनाया ने पूछा। शनाया, तुम मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं समझा सकता, विकास ने हेसिटेट करते हुए कहा। पर फिर जब उन्होंने शनाया को फ्राउन करते हुए देखा तब उसे समझाने की कोशिश की। बैटिंग कंपनी से जो डेटा आया है उसके हिसाब से आहान की रैंक 4th है। आहान की सिचुएशन ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। ओह, इसके बाद शनाया ने कंपनी में फंड्स चेक करवाए। वो देखना चाहती थी कि कंपनी कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकती है। उसे मार्शल आर्ट्स की ज़्यादा समझ नहीं थी, पर विकास को थी, इसलिए उसने विकास से पूछा, अंकल, आहान की जीतने के चांसेस कितने हैं? विकास थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, लेस देन 20%। ये सुनकर शनाया घबरा गई। वो आहान और जेम्स के बीच हुई आर्ग्यूमेंट के बारे में जानती थी और साथ ही उसे ये भी पता था कि आर्थर जेम्स का भाई है। वो जानती थी कि आर्थर आहान से अपने भाई बेइज्जती का बदला ज़रूर लेगा। अगर आहान केयरफुल नहीं रहा तो उसकी जान भी जा सकती है। शनाया का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उठाकर उसने कहा, हेलो। सामने से आवाज़ आई, मैम, अभी हमारे पास कंपनी में 10 करोड़ रुपए हैं जो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। जब भी बेटिंग पोर्टल शुरू होगा हम 10 करोड़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, ये सारा अमाउंट आहान पर लगा दो। जब भी पोर्टल खुले, बेट फॉर 10 करोड़। शनाया ने बिना हिचकिचाए कहा। आर यू श्योर मैम? सामने से आवाज़ आई। डोंट मेक मी रिपीट माई डिसीजन, शनाया ने कहा और फ़ोन रख दिया। शनाया, तुम्हारा डिसीजन थोड़ा इम्पल्सिव नहीं है? आई नो द बिजनेस इज फ्लरिशिंग, पर तुम्हें अपने फंड्स को ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, विकास ने कहा। ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है अंकल। अगर आहान जीत गया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर आहान हार गया तो मैं इन पैसों का क्या करूँगी? मेरे लिए आहान ही सब कुछ है, शनाया ने कहा और उसने सोफे का सहारा ले लिया। वो बेजान हो गई थी और सीलिंग को देख रही थी। इतने बड़े बेटिंग अमाउंट से सनसनी मच गई थी। ये इन्फॉर्मेशन हर उस आदमी के पास थी जो इस मार्शल आर्ट्स कंपटीशन को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। ये मामला ठंडा होता तब तक एक इन्फॉर्मेशन और आई। माय ब्रदर, द होली गार्ड कैप्टन ऑफ द चर्च आर्थर वार्नर विल किल आहान रायजादा फ्रॉम इंडिया इन दिस कॉम्पिटिशन। जेम्स ने ये इन्फॉर्मेशन लीक की थी। इस इन्फॉर्मेशन से अलग हंगामा हो गया था। किसी ने भी इस न्यूज़ को फेक या गलत नहीं समझा था, क्योंकि इसे जेम्स ने खुद पोस्ट किया था। वो एक बहुत रिलायबल सोर्स था। जब लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची तब उनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। अजीब बात है, आर्थर आहान को क्यों मारना चाहेगा? अपने छोटे भाई की वजह से। आहान ने एक बार उसके छोटे भाई जेम्स को ऑफेंड किया था, बस वो उसी बात का बदला लेना चाहता है, किसी ने कहा। ये तो बहुत छोटी बात है, इसका रीज़न कुछ और है। आर्थर को टिफ़नी पसंद है और टिफ़नी को आहान, इसलिए आर्थर आहान को मारना चाहता है, किसी दूसरे ने कहा। सब लोगों को बात करने के लिए एक हॉट टॉपिक मिल गया था। किसी के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, सब बस अपनी अपनी राय दे रहे थे। आहान और आर्थर ने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ रिवील कर दी थी। दोनों की स्ट्रेंथ में फ़र्क तो था। सबको लग रहा था कि आहान आर्थर को टक्कर नहीं दे पाएगा। उसके लिए आर्थर से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। उधर इंडिया में ये खबर पढ़ने के बाद मयूर बेचैन हो गया। वो कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल पर खड़ा हो गया और उसने चिल्लाकर कहा, भाइयों, आप लोग देख रहे हो कैसे एक इंडियन मार्शल आर्टिस्ट को नीचा दिखाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि आर्थर आहान को हरा सकता है, इसीलिए मैं आहान पर 10 करोड़ रुपए लगा रहा हूं। कौन कौन मेरा साथ देगा? मैं दूंगा आपका साथ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, पर जितना है मैं आहान पर बैट करूंगा। मैं भी आहान की जीत पर बैट करूंगा। सब मयूर के साथ थे। सबके इमोशंस एकदम पीक पर थे और वो इस तरह आहान के नाम पर कीचड़ उछलते हुए नहीं देख सकते थे। ये सब लोग मयूर के दोस्त थे और आहान को जानते थे। मयूर की लीडरशिप में उन्होंने आहान पर बहुत बड़ा जुआ खेला था। आहान इंडिया से था और इस वक्त इंडिया में सब पागल हो चुके थे। इस वक्त सब आहान को चीयर करने में बिजी थे। विलियम लॉटरी कंपनी सेक्रेटरी भागते हुए चेयरमैन की ऑफिस की तरफ आ रही थी। वो बहुत हड़बड़ाई हुई थी। सर, आज इंडिया से बहुत सारा पैसा आया है और सबने आहान की जीत पर बेट किया है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, ऑल द मनी इज फ्रॉम आहान्स फ्रेंड्स, सेक्रेटरी ने हड़बड़ाते हुए कहा।
वो बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में थी, पर उसने आज से पहले कभी इस तरह का अमाउंट फ्लो होते हुए नहीं देखा था। आर्थर और आहान पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया था। सोर्सेज ये भी बता रहे थे कि आहान के फ्रेंड्स ने सिर्फ एक कंपनी में पैसे नहीं लगाए थे, बल्कि अलग अलग बेटिंग कंपनीज में पैसे लगाए थे। चेयरमैन के चेहरे का रंग बदल गया। कंपटीशन शुरू होने से पहले उसने सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। तब आहान की रैंक 4th थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई 4th रैंक वाले पर इतने पैसे लगाएगा। उसके हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा विलियम और आर्थर पर ही लगेगा। वो जानता था कि आहान पावरफुल है, पर विलियम और आर्थर भी कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। वो मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर था, इसलिए वो चीजें अच्छे से समझता था। उसने अंदाजा लगाया था कि ये चैंपियनशिप आर्थर ही जीतेगा। अब तक आहान पर कितना अमाउंट लगाया गया है? चेयरमैन ने सोचते हुए पूछा। अब तक आहान का अमाउंट 30 करोड़ रुपए पहुंच गया है। अगर आहान ये मैच जीत गया तो हमें उन्हें 50 करोड़ देने पड़ेंगे, सेक्रेटरी ने कहा। ये बात सुनकर चेयरमैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दोनों ही इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से थे, पर दोनों के दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थीं। कंपनी के पास बहुत पैसा था, पर वो किसी को ऐसे ही 50 करोड़ नहीं दे सकते थे। ऐसे तो कंपनी लॉस में आ जाएगी और जिस ऐश और आराम के लिए कंपनी खोली थी वो बंद करने पड़ेंगे। एक काम करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाओ। डिस्कशन के बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है, चेयरमैन ने कहा। व्हाट इज रॉन्ग विथ पीपल? अभी अभी 1 करोड़ और ट्रांसफर हुआ है, वो भी आहान के लिए ही है, सेक्रेटरी ने हैरानी में कहा। इंडियंस के पास कितना पैसा है, वो ऐसे किसी की जीत पर करोड़ों कैसे लगा सकते हैं? चेयरमैन ने कहा। वो बहुत बौखला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंडियंस को आहान पर इतना भरोसा कैसे था। इसके बाद उसने खुद को शांत किया और कहा, क्लोज द पोर्टल। जब तक मीटिंग नहीं हो जाती कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अब जो होगा मीटिंग के बाद ही होगा। ओके सर, सेक्रेटरी ने कहा। इस बार गैम्बलिंग कंपनीज के साथ बहुत बुरा हुआ था। उन्होंने जैसी बेट्स सोची थी वैसी बेट्स आई नहीं थी। आहान से सबको लीस्ट एक्सपेक्टेशंस थी, पर फिर भी उस पर लगा अमाउंट सबसे ज्यादा था। अब आहान और आर्थर के बीच की फाइट में क्या होगा ये देखना बाकी था। सूरज ढलने लगा था और सब हॉस्पिटल में प्रतीक से मिलने आए थे। जाकिर, गोपाल, रुद्र, जिनेश और निर्वाणा सब प्रतीक के पास थे। सब आहान की फाइट को लेकर बहुत परेशान थे। जाकिर सर, आहान अब तक सिक्लूजन से बाहर नहीं आया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पर प्रेशर ज्यादा है? रुद्र ने परेशान होते हुए पूछा। फाइट के बाद आहान सिक्लूजन में चला गया था और अब तक बाहर नहीं आया था। ये टेम्पररी सिक्लूजन था, इसलिए उसे अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। सब इसी वजह से परेशान थे। क्या सच में आहान पर आर्थर के साथ फाइट का ज्यादा प्रेशर है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ही एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।